गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 8 पॉइंट हो गया था और 9 पॉइंट 10 पॉइंट तक करना था। 10 तो छोटा सा है स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और 9th में थोड़ा सा इसका यूज करते हैं ऑर्गेनिक के हाइब्रिडेशन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, सो एप्लीकेशन में 9 पॉइंट करते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। of organic compound. Compounds. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडेशन के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये प्लानिंग करते हैं। अच्छा, छोटा सा फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कई बार पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ। एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए। तो नंबर 1, ये तो आप जानते हैं, ये बात तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियस, ये तो कंफर्म है। बहुत सारा आप अरेंजमेंट कर चुके हैं। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एटम। यह है प्लस जेडी न्यूक्लियस। एटम का यह है न्यूक्लियस। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट। यहां मिलेगा 1s, यहां मिलेगा 2s और 2p मिलेगा। ये तो जानते हैं आप, क्वांटम नंबर ये सबको पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अब आप मुझे यहां बताइए, ये है s, ये s हुआ, और ये है p। आप ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 बाई रेडियस, जिसका डिस्टेंस ज्यादा, रेडियस का मतलब सेंटर से जो ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस जो हुआ, अगर ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो। डिस्टेंस कम है, लो डिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से हमें यह सीखना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस सब ऑर्बिट का ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा क्लियर करिए आप। तो ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसके हेल्प से वो एस और पी सब ऑर्बिट बना के यहां से ये कंफर्म क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है एस सब ऑर्बिट का ज्यादा होता है कंपेयर टू पी सब ऑर्बिट। एस का ज्यादा है पी सब ऑर्बिट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये प्लान करते हैं। ठीक है, रेडियस को फॉलो करिए, अपने आप पता चल जाएगा। बताइए, हाइब्रिडेशन की हम लोग प्लानिंग करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, आप ऑनलाइन क्लास में आप हाइब्रिडाइजेशन जो है कितना पढ़े हुए? 100 तो मैं करा चुका हूं, मुझे लग रहा है कि 250 करना था, 100 मैंने करा दिया है आपको। हर टाइप का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, हर टाइप का एग्जाम्पल मैंने कराया है आपको। तो हाइब्रिडेशन में हम लोग डिस्कस करते थे, मान ली sp, sp2, sp3। ये हाइब्रिडेशन में ऑर्गेनिक में तो 3 ही है, इनऑर्गेनिक में sp3d1, sp3d2, sp3d3 सब पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन में हम लोग बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेक करके बताएंगे आप। अगर मैं sp के बारे में बात करूं तो sp का मतलब हुआ 50% इसमें जो है s का नेचर है, और 50% जो है p। ये सब क्या है? तो सब ऑर्बिट है, जो क्वांटम नंबर में मिला हुआ था। अगर मैं sp2 के बारे में बात करूं, sp2 को 3 पार्ट में बांटना है। 3 पार्ट का मतलब 1 पार्ट ये, 2 पार्ट ये, ऐसे बांटना है। तो इसको 3 पार्ट में बांटिएगा तो इसका परसेंटेज 33.3%, सिर्फ 33.3%, और ये लोग पी वाले हो जाएंगे 66.7%। तो ये है 33.3% एस,
और ये 66.7% पी, क्योंकि इसमें जब 3 पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट 1/3 इसको मिलेगा, 2/3 ये लोग ले जाएगा। sp3 को अगर आप बांटेंगे, sp3 s p p p p ऐसे, मतलब 100 रुपीज को 100 रुपीज को 4 लोग में बांटना है। 4 लोग बैठे हुए हैं, 100 रुपीज 4 लोग में इक्वली बांटना है। इसको कितने रुपए मिलेगा? 25 25 25 25। तो एस के पास कितना परसेंट है? तो 25% एस है। अब बाकी क्या है? 75% पी है। ठीक, आपने अभी थोड़ी देर पहले, या पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ लिखा हुआ है, आपने बोला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एस का ज्यादा होता है पी से। तो अब मुझे यहाँ से आप बताएंगे कि अगर मेरे पास sp है तो 50% s है, इसमें 33% s है, इसमें है 25% s है। तो इस रूल के हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बात करूं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव sp हुआ ना, sp। तो sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन sp2, देन sp3। या हम लोग बात करें एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक ऑर्डर करें या एसिडिक या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ये सब एक ही पैटर्न पे जाता है, sp, sp2, sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइब्रिडेशन से लिंक करिए। बाकी हाइब्रिडेशन निकालना कितना आसान है, कितना इजी होता है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन आप जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पहले भी पढ़े हुए हैं, एकदम इजी है। बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे हाइब्रिडेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें बात करना है बॉन्ड पे। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि अब बॉन्ड और पेयर, ठीक है, ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एलपी, एलपी का मतलब हुआ लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब वो होता ही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, यहां पे हम लोग लिखेंगे ईपी, ईपी, ईपी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। ईपी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट, बताइए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों जोड़ना है, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, इफ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 2 हो गया तो सबसे आसान साइंस में sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हुआ वो अगर 3 हो गया तो sp2 कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया तो sp3 हो गया। ये तो एकदम इजी सा हाइब्रिडेशन, एकदम आसान सा, बहुत सारा पढ़े हुए हैं इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक भी पढ़े हुए हैं, तो हाइब्रिडेशन एकदम इजी। चलिए डिस्कस करते हैं। एकदम आसान सा, 5th 6th क्लास के बच्चों की तरह है ये।
तो ये हो गया हमारा कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस और पी सब ऑर्बिट पे उसको लिंक कर लिया मैंने हाइब्रिडेशन से, और हाइब्रिडेशन से कैसे कैलकुलेट करना है थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा आप, या आप चलिए प्रैक्टिस ही करते हैं फोर्थ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं इथेन, एकदम आसान सा है इथेन। इथेन आप जानते हैं C2 और H6 है। अब बॉन्डिंग अभी अभी तो आप पढ़े थे, तो ये है ऐसा। सबसे आसान हाइब्रिडेशन। अब इस कार्बन के लिए बारे में बात करना है, तो कार्बन में ये बॉन्ड जो हुआ सिंगल बॉन्ड सिग्मा अगेंस्ट सिग्मा ऐसे। नाउ सिग्मा और सिग्मा सिग्मा। अब इस कार्बन के लिए हमें इस कार्बन पे पढ़ना है, तो कार्बन के लिए अगर पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर हुआ 4, 1 2 3 4। लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इस तरह इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो हो गया sp3। तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडेशन इसके हेड के ऊपर लिख सकते हैं, तो ये है sp3, और एग्जैक्टली सेम ये भी sp3 कॉमन है, ये वाला कॉमन है, दोनों में काउंट होगा, दोनों में काउंट करना है। नेक्स्ट, इथीन C2H4। देखिए यहाँ पे हो गया ऐसा। प्लानिंग करते हैं, ये हुआ आपका सिग्मा, और ये हुआ सिग्मा, और ये हुआ सिग्मा, ये है पाई, और ये हुआ सिग्मा, और ये हुआ सिग्मा ऐसे। हमें इस कार्बन के लिए प्लान करना है। कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। बॉन्डिंग में सिग्मा पाई बॉन्ड बढ़ चुके हैं। तो इस कार्बन के लिए प्लान करेंगे, तो इस कार्बन के लिए जो बॉन्ड पेयर हुआ, और बॉन्ड पेयर हुआ आपका 3, और 1 2 3। कोई लोन पेयर नहीं है इसमें। इस तरह इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3, और 3 के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp2। तो ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन लिखेंगे sp2, इसके हेड पे भी लिख देंगे sp2, ये सिग्मा कॉमन रहेगा। ये बहुत छोटा चीज है, आप देख के ऐसे पहचान लेंगे। तो एसिटिलीन C2H2। देखिए ऐसा फिगर थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। देखिए ऐसे बनाना है। हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जो सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड जैसे है, उसमें ये है पाई और ये पाई है, और बीच में होता है सिग्मा, और ये है सिग्मा, ये सिग्मा। आप जानते हैं बॉन्ड पेयर आपको लेना है, तो मैंने बताया था ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं लिया था। इस कार्बन के लिए स्टडी करेंगे, अगर बॉन्ड पेयर लेना है तो बॉन्ड पेयर जो है वो 2, ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर 0। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया, और इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ sp। तो ये है कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन हुआ sp, और ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन हुआ sp। देखिए इसको आप रिलेट करें, जैसे आपने पढ़ा यहाँ CH3 और CH3 ऐसे पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा अल्कीन CH2 और CH2, फिर आपने पढ़ा एसिटिलीन, होगी।
आप देखा आपने कि इसका हाइब्रिडेशन जो है sp3 ये है sp2 और ये है sp2, और आपने सीखा कि इसका हाइब्रिडेशन sp और इसका हाइब्रिडेशन sp है। और आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर पढ़ सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू sp होता है, देन sp2 होता है, sp3 होता है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ एसिटिलीन, उसके बाद हुआ CH2 और उसके बाद हुआ इथेन। ऐसे अरेंज कर सकते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp है ना, ये है sp, और इससे अटैच हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। कोई भी आप सीखिए इसमें जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया CH2 कर लिया ऐसे। आप ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप डायरेक्ट आप बनाने का आदत डालिए, एकदम सिंपल सा चीज तो है ये। ऐसे कर लीजिए, ऐसे। आप जानते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है, और सिग्मा करेंगे 1 2 3। यहाँ सिग्मा है ऐसे और यहाँ सिग्मा हुआ ऐसे, तो 4 सिग्मा हुआ। 4 सिग्मा के चलते यहाँ हुआ sp3। यहाँ देखिए 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2 हो गया। नेक्स्ट, देख के बना सकते हैं, आप डायरेक्ट देख के बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड। नेम से भी बना सकते हैं। टू ब्यूटीन, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे। अब हाइब्रिडेशन बनाना हो तो ऐसे फिगर लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लीजिए ऐसा हो गया। यहाँ तो सारा सिग्मा है, सब सिग्मा है, 1 2 3 4 सारा सिग्मा है, तो sp3। यहाँ पे एक पाई हो गया, सिग्मा हुआ और एक पाई, और ये है सिग्मा और ये सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2, एग्जैक्टली सेम। तो इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp2 और यहाँ हुआ sp3, ऐसे। टेन, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अब मान लीजिए ऐसा आप ले रहे हैं CH2, ऐसा आपने एग्जाम्पल ले लिया। इस तरह से ब्रेक करना हो तो ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा ब्रेक करके देख लीजिए, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबरिंग भी करना हो तो नंबरिंग मैं सिखा दे रहा हूँ। ये नंबरिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो आईपिक नेम होता है उसमें नंबरिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, ये अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं इस तरह से ऐसे, तो समझिए यहाँ से नंबरिंग करना होता है। ये है नंबर 1, ये सीनियरिटी टेबल में डबल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर होता है। ये है नंबर 2, ये नंबर 3 कार्बन, ये है 4 और 5 कार्बन, ऐसे।
नंबरिंग करने का कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर नहीं आप जानते हैं तो प्लीज ये फॉलो करेंगे, मैं समझाऊंगा आगे चल के। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड, और ये दो तो पाई पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये है sp, एग्जैक्टली सेम ये वाला भी sp होगा, देख लेंगे। और ये वाला बीच वाला हुआ sp3, क्योंकि चारों साइड में सिग्मा है। यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, क्योंकि ये पाई है। तो ये है sp2 और sp2। पूछा जाता है, ऐसे दे देगा पेपर में ऑप्शन, पूछता है कि बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो आप ऑप्शन में देखेंगे और बोलेंगे कि C4 एंड C5, C4 एंड C5। ये एक भी sp है, ये भी sp, दोनों sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बनाना हो आपको, कोई भी एग्जाम्पल, मान लीजिए CH2 है और डबल बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ CH2 है और ये है C, या ऐसे कर लीजिए। तो इस टाइप का मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो आप हाइब्रिडेशन बनाइए, बिना डिस्ट्रीब्यूशन का भी बना सकते हैं। ये नहीं कि बार बार आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो ये ऐसे अगर आप सीखना है, अगर आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं, बट बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मन में सोच सकते हैं। सोचिए कि ये वाला है, एक पाई है, एक पाई हो गया, अब बाकी तो सिग्मा है। इसमें तो दो दो पाई हो गए, बाकी सिग्मा है। यहाँ पे तो एक पाई है, एक सिग्मा है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा? 3 हुए ना सिग्मा। देखिए ऐसे, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा। तो 3 सिग्मा हुआ, तो ये हो गया sp2। ये कॉमन रहेगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये कॉमन है। तो 1 2 3 sp2। ये देखिए, ये सिग्मा हुआ और ये सिग्मा हुआ, तो 1 2 ये sp, और ये वाला हुआ sp। ऐसे एक सिग्मा, एक सिग्मा, sp। फिर यहाँ सिग्मा हुआ और पाई और सिग्मा, ये है sp2 और ये है sp2। हो गया। अच्छा, लाइन फिगर भी सीखिए, इसमें भी आता है, पूछता है कि बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। हो गया। कुछ लाइन फिगर भी बनाना सीखिए। लाइन फिगर का मतलब कुछ ऐसे, इस तरह से सीखिए। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे रहे, ऐसे, इस तरह से। अब बहुत आसान सा है, एकदम 5th 6th स्टैंडर्ड का है। जितने कॉर्नर, जितना कॉर्नर जो दिख रहा है वो कार्बन है। जैसे ये दिख रहा है, कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन है, ये कोना, ये भी कार्बन है, ये कोना, ये भी कार्बन है। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। कार्बन के कितने बॉन्ड? 4। कितना दिखा? 2। बाकी कहाँ गया? बाकी गया हाइड्रोजन में। कार्बन के 4 बॉन्ड, कितना दिखा? 1 2 3। बाकी कहाँ गया? तो एक हाइड्रोजन है। हो गया। अब देखेंगे तो ये है sp2, 1 2 3। ये भी 1 2 3 sp2, ऑल sp2। हो गया। नेक्स्ट। तो लाइन फिगर भी आप सीख सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। और भी ऐड कर सकते हैं, एटम ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं,
तो ऐसे हाइब्रिडेशन बनाना है हम इजी। देखिए कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ है डबल बॉन्ड है और यहाँ भी है डबल बॉन्ड है। कार्बन के फोर बॉन्ड में ये दो ऐसा दिख रहा है, दो ऐसा होगा, ये ऐसे, यहाँ फोर बॉन्ड में दो दिख रहा है, दो ऐसे, यहाँ पे वन और ऐसा हो गया इस तरह से। अब हाइब्रिड लिख लीजिए sp2 sp2, ये है sp2, ये है sp2, ये है sp3, sp2 sp2 हो गया। नेक्स्ट लाइन फिगर भी आप बना लीजिएगा, उसमें कोई नया नहीं है। मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे इस तरह रहेगा, कई बार ऐसे लिखा रहता है इस टाइप का। ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा नहीं है, बस इतना छोटा सा लिखा हुआ, तो समझेंगे आप, समझेंगे आप, ऐसे समझेंगे। कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और ये छोटा लिखा रहेगा, तो ऐसे कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन, और यहाँ ऐसे समझेंगे, ये इस टाइप का ऐसे। देखिए कार्बन के फोर बॉन्ड, फोर बॉन्ड, फोर बॉन्ड, फोर बॉन्ड, फोर बॉन्ड है, फोर बॉन्ड है। अब चलिए हर जगह प्लान करते हैं। sp3 कोना, sp2 ये कोना, sp2 ये कोना, sp3 ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन sp। लाइन फिगर भी सीखना है। फिफ्टीन ये छोटा मैंने बनाया है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा बनाया है, तो उसका मतलब समझिए, मतलब ऐसे समझिए, कार्बन 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 कार्बन, फिर कार्बन 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 कार्बन, ये है मीनिंग उसका। ये यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये। बाकी आपको कार्बन के फोर बॉन्ड है तो ऐसे, ऐसे चेक करते हैं। ये हो गया sp2, ये कॉर्नर हो गया sp2, sp3, देखिए sp3, ये वाला हुआ sp और ये कार्बन हुआ sp, फिर से sp3 sp3 sp2 sp2। तो ऐसे आपको खूब प्रैक्टिस करना है, एकदम इजी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें पूछ देगा तो ये वाला कार्बन बीच का, ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, sp वाले लोग हो गए। नेक्स्ट 16
कुछ अदर एटम डालिए। अदर एटम जैसे कि सिंपल एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, विनाइल साइनाइड। आप जानते हैं विनाइल ग्रुप CH2CH, साइनाइड ग्रुप CN। ये विनाइल हुआ और ये साइनाइड हुआ। साइनाइड साइनाइड का बॉन्डिंग जरा स्प्लिटिंग करेंगे। साइनाइड को जब स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऐसा है। इधर देखेंगे, ये तो जानते हैं sp2, ये भी जानते हैं sp2, ये क्या है sp है। और नाइट्रोजन, ध्यान से देखिए नाइट्रोजन के लिए, ये जानते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई पाई। अब नाइट्रोजन के लिए देखिए, बॉन्ड पेयर ओनली वन, लोन पेयर वन, एक लोन पेयर होता है। ये साइंस का रूल होता है। ये क्या रूल है हम लोग पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन साइंस में 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 लोन पेयर रखेगा। ये स्टैंडर्ड रूल है साइंस का, ना भी दिया रहेगा तो भी सोचना आपको। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर कितना 2, इससे हाइब्रिडेशन कितना sp। लीजिए मैंने नाइट्रोजन ऐड किया और अब हो गया हाइब्रिडेशन sp। ये 16 हो गया। और करते हैं, ये कई जगह काम देता है। हाइब्रिडेशन में भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी, ऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन, ऑर्गेनिक के जीओसी में भी यूज होगा। और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। 16 एंड देन 17। जैसे साइनाइड हमें ऐड करना है ऑर्गेनिक के अंदर, या कोई भी अदर ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हैं। पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 16 हो गए 17। मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है C2N2, ऐसे लिखा रहेगा। या आप ऐसे पेपर में रहेगा कि CN का होल ट्वाइस। ड्राइंग आपको खुद करना है। जैसे आप जानते हैं साइनाइड आप जानते हैं कि साइनाइड ऐसा होता है, ये है साइनाइड। और एक और साइनाइड है, तो आप एक साइनाइड और करना है तो ऐसे करेंगे। और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ये आपको अपने से बनाना है। वो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ये अपने से सीखना है। अब हो गया, अब तो आप बना सकते हैं। यहां अभी आपने देखा था कि यहाँ एक बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 1, और इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। और ये तो है ही sp, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा ये तो दोनों पाई पाई है। तो ये हो गया sp, ये भी sp हो गया, और ये भी हो गया sp। अब इसमें कोई बोलेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बताइएगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी sp है, ये भी sp है, बट नाइट्रोजन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। तो दोनों sp है। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको नाइट्रोजन ही बोलना है, क्योंकि आप तो जानते हैं, आप तो साइंस में जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा भी जानते हैं, नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन से। हो गया। और कर लीजिए, कुछ पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे रहेगा, C रहेगा और CN का होल 4 ऐसे लिखा रहता है। तो आप बॉन्डिंग जानते हैं, जस्ट लाइक ये कैसा है तो CH4 जैसा है। CH4 कैसा होता है तो आप जानते हैं CH4 9th क्लास जैसा, ये ऐसा फिगर है एग्जैक्टली। अब H की जगह साइनाइड करना है, C है और CN4 है, तो आप बॉन्डिंग करेंगे तो ऐसे N लोन पेयर कर देंगे। यहाँ पे C हो गया, C और साइनाइड,
तो ड्राइंग भी करना एकदम आसान है, आप बना सकते हैं। बॉन्डिंग में तो इतना सारा फिगर पड़े हुए हैं। बाकी अब हाइब्रिडेशन आपको करना है वन लाइन। ये है sp3, ये sp हो गया, ये भी sp हो गया। नेक्स्ट। नाइनटीन। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछता है C2 और Cn का होल 4, तो आप सोचेंगे ऐसा कि ये लग रहा है 10th क्लास का C2H4 जैसा है, और C2H4 10th क्लास का कुछ ऐसा हुआ करता था, 9th क्लास 10th क्लास का ये इथीन की तरह है। तो वैसे सोचने के लिए वो कुछ 9th 10th क्लास का रेफरेंस लीजिए फिगर का, और C2Cn का होल 4। तो ऐसे ही सोचेंगे कि ये C2 और Cn का होल 4, तो ये है Cn, ये है Cn, ये Cn हो गया, और ये है Cn हो गया। बाकी आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, एकदम इजी। देखिए यहाँ पे है पाई, और ये सिग्मा और सिग्मा, ये हो गया sp2, यहाँ हो गया sp, और ये भी हो गया sp। बाकी सबका किसी का भी बना लीजिएगा। साइनाइड के साथ साथ आप कोई भी, जैसे अल्कोहल पढ़ना हो, एल्डिहाइड पढ़ना हो, कीटोन पढ़ना हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिथेनॉल करना हो, मिथेनॉल, इथेनॉल या इथेनॉल ही कर लीजिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल हुआ। इथेनॉल में आप देखिए, आप जब ऐसे पूरा आप कार्बन के बॉन्डिंग को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे इस तरह से, तो छोटा सा एग्जाम्पल है ऐसा, और ये लिखना है ऑक्सीजन। आपको जानना है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। ये साइंस का स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर रहेगा, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रहना ही है उसमें। अब बताइए, अगर इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे, 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर कितना, 2, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना, 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन कितना, sp3। तो ये है हाइब्रिडेशन sp3, ये भी है sp3, और ये भी है sp3, ऐसे। नेक्स्ट। एल्डिहाइड, एसिड कोई भी आप बना सकते हैं, एस्टल्डिहाइड कर लीजिए। ये है एसिटल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड हो गया। ड्राइंग समझिए एस्टल्डिहाइड का। बॉन्डिंग आप जानते हैं, आप बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में सब आप फिगर बनाना सीखे हुए हैं, और ऐसे भी एल्डिहाइड बनाएंगे तो ऐसा फिगर होता है ये। और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहेगा, पेपर में देगा नहीं, आपको खुद समझना है, खुद समझना आपको। अब आप चेक कर लीजिएगा, ये तो स्टैंडर्ड है sp3, यहाँ पे है एक सिग्मा है और एक पाई है, और यहाँ है सिग्मा सिग्मा, तो ये हुआ sp2। ऑक्सीजन के लिए पढ़ेंगे 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर तो ओनली 1, क्योंकि ये सिग्मा के लिए है। और लोन पेयर ऑक्सीजन पे, लोन पेयर जो 2 है। इस तरह ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हुआ वो 3, ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो हो गया sp2 हो गया। नेक्स्ट। एसिटिक एसिड कर लीजिए। CH3COH, एसिटिक एसिड। तो एक बार हाइब्रिडेशन हम लोग यहाँ रिवीजन भी हो जा रहा है। तो ये SH और C, H और C, डबल बॉन्ड O, O और H।
ऑक्सीजन पे लोन पेयर अपने से आपको बनाना है, दो डॉट अपने आप आपको समझना है। ये है हाइब्रिडेशन, स्टैंडर्ड हाइब्रिडेशन sp3 और ये है sp2। टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर चेक कर लेंगे। इसके लिए बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा का और ये लोन पेयर हो गया 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के लिए हो गया 4 और 4 होते ही ये हो गया sp3। लीजिए ये sp3 हो गया और यहाँ हुआ sp2। वन बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर ऐसे। कोई भी आप जैसे इनऑर्गेनिक का भी बोरिक एसिड ले लीजिए। मान लीजिए H3BO3 फेमस बोरिक एसिड। आप बहुत सारा चीजें इसके बारे में पढ़े हुए हैं, बेसिसिटी 1, एसिडिक हाइड्रोजन 1 ड्राइंग पढ़े हुए हैं और ऐसा ड्राइंग होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन एंड हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बोरन जो देख रहे हैं, बोरन में जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, बट ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पे टू लोन पेयर है जो दिखता नहीं है, हिडन है। ये सब जगह टू लोन पेयर, क्योंकि साइंस का रूल है कि ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा टू बॉन्ड एंड टू लोन पेयर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। तो sp2 बोरन का, sp3 ऑक्सीजन का। लाइन फिगर में रिंग में देख लीजिए। देखिए रिंग में मान लीजिए मैंने ऐसे आपको दे दिया, इस टाइप का रिंग दे दिया, एकदम आसान है, एकदम इजी। अभी आप पढ़े होते, हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन। ऐसे कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड मेंटेन करने के लिए हर जगह दोनों हाइड्रोजन फिट करना होगा। हर जगह ऐसे 2 हाइड्रोजन फिट कर दीजिए। अब इसके चलते यहां इसका हाइब्रिडेशन जो होगा आप चेक कर लेंगे, sp3 सारा sp3, कोई भी चेक करके देख लीजिए, सारे के सारे sp3 होंगे, ऑल sp3 सब sp3 होंगे। सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 सारा सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया। आप जब ड्राइंग करेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन, यहां कार्बन हो गया और यहां कार्बन ऐसे। ये तो जब आप ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर होगा, इस तरह से। ये अब हर जगह कोई भी एक जगह जाकर चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो ये है सिग्मा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बट ये पाई है, और इस तरह ये हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ऑल sp2, ऑल sp2। किसी का भी चेक करके देख लीजिए, सारे sp2। ऐसे आपको फिगर 1 2 नहीं, 100 फिगर पढ़ना है, 100 फिगर पढ़ना है। ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तब आप इस फिगर का प्रॉपर्टी देखिए। आप जानते हैं इसके बारे में, ये फिगर जो है, ये जो आप फिगर है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं आप, कि ये फिगर जो है आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक में हम लोग ये जो 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रिंग बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, ये कंपाउंड जो है वो है साइक्लिक, ठीक है। इसमें सारे कार्बन जो है sp2 पे है, सारे लोग sp2 पे हैं, सारे एटम sp2 पे हैं। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड हुआ, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन,
पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 6। अगर ऐसा होता है तो ये सब लोग, सारे लोग, तीनों ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर मिलता है कि साइक्लिक हो, नाउ यहाँ पे sp2 हो और पाई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसा होने के बाद ये साइंस के एरोमेटिक कंपाउंड डिफाइन करते हैं। ये जो तीनों प्रॉपर्टी जिसके पास मिलता है वो साइंस में एरोमेटिक कहलाता है, और एरोमेटिक ऑर्गेनिक के मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में आते हैं। ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में रहेंगे। तो ये कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, और आप जानते भी हैं ये तो बेंजीन रिंग है। इस कंपाउंड को बेंजीन हम लोग जानते हैं, बेंजीन, और ये ऑर्गेनिक के सबसे स्टेबल कंपाउंड में से आते हैं। ये रेजोनेंस कर देंगे ऐसे, ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ऐसे रेजोनेंस करके इस फिगर को ऐसे गोला बना देते हैं। आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 6 मिलकर के ऐसा सर्किल बना देंगे। तो हाइब्रिडेशन भी जानना है, कुछ और प्रॉपर्टी जानिए, और इसके बारे में हम लोग 100 फिगर क्लास में करेंगे। नेक्स्ट, जैसे इसी से मिलता जुलता कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कितना हो गया? 26 फिगर देखिएगा ध्यान से। ये काफी फेमस फिगर है और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और अभी हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसके आगे फिर पढ़ेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि 4 नाइट्रोजन के लिए, आप देखिए ध्यान से कि 4 नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के लिए अगर आप प्लान करेंगे बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ। नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड पेयर करेंगे तो बॉन्ड पेयर जो है वो 3, ये सिग्मा है, 3, ये सिग्मा हो गया। बॉन्ड पेयर 1 2 3 इस नाइट्रोजन के लिए। इस नाइट्रोजन के लिए प्लान करेंगे लोन पेयर, तो यहाँ दिख रहा है कि लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। बट साइंस का जो रिजल्ट है, या पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि यहाँ लोन पेयर 0 होता है, लोन पेयर 0 है। क्वेश्चन है गया कहाँ? ये तो दिख रहा है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा? तो देखिए, ये इस रूल को समझिए। पाई इलेक्ट्रॉन 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 6 लोग ऐसे मिल जाएगा, मिल करके रिंग बना देगा, और रिंग बना के एरोमेटिक होके मोस्ट स्टेबल हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां देखेंगे कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, और ये जो लोग हैं, ये जो कार्बन एटम है 1 2 3 4, जो 4 कार्बन है वो नाइट्रोजन के पास जाते हैं, नाइट्रोजन के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो रिच हो। नाइट्रोजन से बोलते हैं आप तो रिच हो, आपके पास तो खूब लोन पेयर है, तो ऐसा करो कि आप लोन पेयर हम लोग को डोनेट कर दो। तो नाइट्रोजन पूछता है कि उससे फायदा क्या, मैं अपना लोन पेयर क्यों दूं? तो वो लोग बोलता है कि अगर 2 एंड 2 4 और 2 6, जैसे अगर 2 है मेरे पास, 2 इनके पास है, अगर आप 2 डोनेट कर दीजिएगा तो हम लोग टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और 6 जब पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर ऐसे गोला बना लेंगे, रेजोनेंस कर देंगे, और रेजोनेंस करने के बाद हम लोग साइंस के भी मोस्ट स्टेबल बन जाएंगे। और हर लोग तो चाहता ही है, हर नेचर है, वो तो नेचर का रूल है, हर लोग चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना। आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। क्यों डॉक्टर्स बनना है, क्यों इंजीनियर बनना है? क्योंकि वो आपकी हॉबी है, वो उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, उस प्रोफेशन में आपको मजा आएगा, ठीक है। हॉबी ये नहीं, कई लोग का है कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि पापा ने कह दिया है, मुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि घर में सब लोग ने बोला है इंजीनियर बनना। नहीं, गलत कॉन्सेप्ट, गलत है, ठीक है। जो भी करना है वो अपनी एकदम अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी बना के काम करना है, ठीक है। प्रेशर में नहीं, प्रेशर में वर्क नहीं होता। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो जैसे अपनी हॉबी बनाइए, सोसाइटी को सर्विस देना है, बेस्ट सर्विस देना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, अपनी हॉबी बनाइए, ठीक है।
चलिए हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए। हर लोग साइंस में अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप चाहते हैं फ्यूचर में आप मोस्ट स्टेबल बने। हर लोग का नेचर का रूल है ये। देखिए हर ये भी इससे जब बात करता है लोग कि भाई टू आप दे दीजिए, टू ये देता हूँ और टू लोन पेयर आप भी दे दीजिए, उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, सिक्स बन जाएंगे, सिक्स बन करके रिंग बना लेंगे, रिंग बन के हम लोग भी साइंस के मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। और मोस्ट स्टेबल जब रिंग हो जाएंगे इसमें तो इसको भी फायदा है, ये भी तो स्टेबल हो गया, तो एग्री हो जाता है। वो एग्री होकर के नाउ ऐसे डोनेट कर देता है इस तरह से, तो इसका रियल फिगर जो बन जाता है कुछ ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3 और इस तरह इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के चलते हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। तो ये sp2 हाइब्रिडेशन है, sp3 नहीं है। और ये बन गया साइंस का पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो गया 6 और साइक्लिक तो है ही, ये एरोमेटिक ऐसा। पायरोल इसका नाम है, पायरोल। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको जानना है और आगे पढ़ेंगे। पहले भी पढ़े हुए हैं, अभी रिपीट हो रहा है, फिर आगे पढ़ लेंगे, खूब रिवीजन करेंगे हम लोग क्लास में। फ्यूरॉन ये ऐसा, देखिए ये है फ्यूरॉन। अगर हम लोग इसमें प्लान करें फॉर ऑक्सीजन के लिए, हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्लान करेंगे, ये ऑक्सीजन के लिए। बॉन्ड पेयर कितना, तो बॉन्ड पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना, तो लोन पेयर लग रहा है 2 बट लोन पेयर 2 नहीं होगा। सेम एग्जांपल, लोन पेयर हो जाएगा 1 लोन पेयर। अब कहाँ गया, एक कहाँ गया, दो तो दिख रहा है, तो एक यहाँ चला गया। ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 2 4 और ये 2 अपना डोनेट कर देगा, ये 6 हो जाएगा ऐसे, इस तरह बन जाएगा एरोमेटिक। हर लोग तो चाहता ही है अपने आप को स्टेबल बनाना, ये भी बना लेगा। तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के लिए 3 हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp2, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6 और ये बन गया एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, पायरिडीन कर दूं, ऐसा ये फिगर कर दूं पायरिडीन, ये फेमस फिगर है पायरिडीन, ठीक है पायरिडीन। अब बोलिए यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा हूं नाइट्रोजन के लिए, 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए प्लान करेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ओनली 2, ये है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, तो हमें सिर्फ सिग्मा के लिए बात करना है, बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा बॉन्ड। अच्छा बताइए, अब बताइए नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये लोन पेयर है कि नहीं है, ये लोन पेयर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आंसर है नहीं जाएगा, जरूरत ही नहीं है, लोन पेयर 1 रह जाएगा। ये लोग मांगेगा ही नहीं, ये लोग बोलेगा कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, ये लोग बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6, मेरा तो 6 हो रहा है, 6 हो गया तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं रहता ना तब मांगता उससे, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 और 2 4 हुआ तो 2 इससे मांग लिया, बोला कि रिक्वेस्ट करके ले लिया। यहाँ तो है ही, हो ही गया काम, तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर रह जाएगा, ये रिंग
बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3 और 3 के चलते हाइब्रिडेशन जो हो गया sp2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हुआ 6 और ये बन गया एरोमेटिक। हो गया। देखिए तो इस तरह रिंग भी पढ़ना है और ऐसे तो 100 फिगर है, बहुत है फिगर, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है और फिर रिवीजन कर लेंगे हम लोग। हाइब्रिडेशन हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, इतना से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एंडलेस है हाइब्रिडेशन में, तो देखिए हैं आप, बॉन्डिंग में मैंने आपको इतना सारा बताया, कोई एंड नहीं है, बट ये फंडामेंटल जो है कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लास्ट पॉइंट हम लोग कुछ पढ़ते हैं, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थ्योरी है, क्वेश्चन तो उससे आता नहीं है, बस जानना है आपको। सो 10 स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको स्केल पढ़ना, जिसमें हम लोग को हेल्प लेना है आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 कर लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कर लीजिए। ई ए कर लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ई एन कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके हेल्प से हमें बनाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों का मैं समझा देता हूँ, वो सिंपल सा बस रिजल्ट है। पहले से आप ये बना लीजिएगा कि आप तीनों प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और आप ऐसे बना लेंगे कि ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ये है ऑर्डर रेडियस का, आप जानते हैं रेडियस का ये ऑर्डर हुआ, ठीक। बाकी सारा प्रॉपर्टी जितना आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जैसे कि आप पढ़े हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इधर और आयोनाइजेशन एनर्जी इधर। जनरली इसमें तो एक्सेप्शन तो होता ही है, जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर, जनरली रेडियस का उल्टा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी पढ़ेंगे तो ये भी आपने देखा है, ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ब्लैक कलर कर देता हूं मैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ऑर्डर आप जानते हैं, रेडियस का उल्टा। ये भी आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो 3 प्रॉपर्टी के उल्टा होता है, तो रेडियस, रेडियस इन तीनों प्रॉपर्टी के उल्टा रहेगा, ये ठीक। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा प्रॉपर्टी, ये जैसे 3 प्रॉपर्टी एक साइड जाता है, रेडियस उल्टा जाएगा। स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे एक मुल्किन स्केल पढ़ना है, पॉलिंग स्केल पढ़ना है, सिंपल बस फॉर्मूला है, रिजल्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, एक साइंटिस्ट है मुल्किन स्केल, सो मुल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बाई 2 करना होता है, यहाँ पे ये 2। और एक पॉलिंग स्केल होता है, वहां 5.6 से डिवाइड करना होता है, पॉलिंग स्केल।
सो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिवाइड बाई 5.6 ऐसे करना होता है। ये डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है मुल्कन स्केल का जो होता है वो ज्यादा होगा। हाई है कंपेयर टू पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के कंपेयर में मुल्कन स्केल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला है, रिजल्ट है, ठीक है। और कैसे आता है ये मुल्कन स्केल, वो का कैलकुलेशन बड़ा है, मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैलकुलेशन तो आता नहीं है, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि ये मुल्कन स्केल जो है बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। कैसे निकाला जाता है मैं समझा दे रहा हूँ। पॉलिंग स्केल जो होता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, पॉलिंग स्केल इसके ऊपर डिपेंड करता है ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कैलकुलेट करने का तरीका है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, हमें कैलकुलेट करना है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, किसी का भी कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? देखिए, इंफॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको रेफरेंस माना गया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये इसको स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? तो स्टैंडर्ड जो होता है केमिस्ट्री के लिए IUPAC, वहाँ पे सारे टीम होते हैं, साइंटिस्ट का टीम रहेगा और वो लोग इसको रेफरेंस मानेगा कि हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस लेंगे। अब क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए चाहिए एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, ऐसे ये कहेंगे कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे। नेक्स्ट, इसके लिए मुझे चाहिए HF का चाहिए, या FF कर लीजिए, आप कहेंगे इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ HF कर लेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H और F बॉन्ड, ऐसे ये कहलाता है। सो स्टैंडर्ड वैल्यू है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 और ये तीनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये डाटा रहना चाहिए। अब इसके हेल्प से एक फॉर्मूला है, बट वो लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए एग्जाम में नहीं आता है। बाकी आपको साइंस में सीखना है कि कैसे ये आया है डाटा, तो आप सीख सकते हैं। सो तरीका क्या है? तरीका है ये कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अगर हमें बनाना है तो ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 0.208 और अंडर रूट डेल्टा ई, ये अंडर रूट डेल्टा ई लेना होता है। और डेल्टा ई क्या है? तो डेल्टा ई होता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ द HF बॉन्ड माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड, ये है वैल्यू, ऐसे।
तो ये डेल्टा ई कैलकुलेट करना होता है, जिसमें एनर्जी ऑफ एच एफ माइनस एनर्जी ऑफ एच एच, एनर्जी ऑफ एफ एफ, और ये डाटा यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। ये सॉल्व करना है, ये स्टैंडर्ड 2.1 होता है, सॉल्व करेंगे तो ये डाटा जब आपको रहता है इसी कैलकुलेशन से यहाँ पे आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आता है। आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4। किसी का भी निकालना हो, जैसे देखिए आप कोई भी आपको निकालना हो तो कैलकुलेशन करने का तरीका यही होता है। जैसे कोई भी किसी को भी आप कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए आप 4th पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, नाइट्रोजन आपको निकालना है। क्या डाटा चाहिए? ये स्टैंडर्ड वैल्यू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड चाहिए। यहाँ है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे लेना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 0.208 डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हो गया। ये है रिजल्ट। कोई भी किसी भी का भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए कैलकुलेट करना है 5 में मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, आपको चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड वैल्यू है प्लस 0.208, यहाँ 0.208 और यहाँ कर लेंगे डेल्टा ई, हो गया ऐसे। और डेल्टा ई एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसी भी एटम का निकालने के लिए। ये मेथड है जो कि हम लोग कैलकुलेशन बड़ा है, जो हम लोग जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन का फ्लोरीन का कैसे आया था, तो कैलकुलेट ऐसे ही हुआ था। तो जो आप पढ़ते थे ना ऐसे डाटा, आपको याद है कि ये डाटा आप पढ़ा करते थे, तो वो डाटा कहाँ से आया, तो वो उसका ओरिजिन ये है। कई लोग पूछते हैं, आपको जानना नहीं, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना, आपको डाटा से मतलब है, बट कई लोग पूछते हैं कि ये डाटा कैसे आया। जैसे आप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि नाउ यहाँ पे लिथियम है और बेरिलियम है, फिर बोरन था, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और आप जो पढ़ते थे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा ऐसे, इसका वैल्यू है 1.0, ये है 1.5, ये है 2.0, इसका वैल्यू है 2.5, 3.0, तो 3.5 और 4.0। तो कैसे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, कैसे 4.0 आया? तो तरीका ये है, ये पॉलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 पॉइंट हो गया। और आईटी मेन में क्या, एक क्वेश्चन तो इससे कम है, बट मैंने सारा टाइप का क्वेश्चन बना दिया है। मेन में एक क्वेश्चन था, एक थ्योरी टाइप का मैं क्वेश्चन देखा था, क्या था क्वेश्चन में, जैसे इसमें ये पूछा गया था, मान लीजिए कार्बन और सल्फर था, तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन में था ABCD करके, तो अरेंज करना था। तो ए में आप बताइए, मान लीजिए कार्बन और सल्फर, अगर हमें इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरेंज करना होगा, जो करेक्ट ऑर्डर करेक्ट डाटा चाहिए, तो कार्बन और सल्फर में हम लोग जानते हैं कि दोनों का वैल्यू तो 2.5 था, और 1 बाई रेडियस कॉन्सेप्ट ये यूज किया कीजिएगा, 1 बाई रेडियस था ऐसे। तो 1 बाई रेडियस के प्लानिंग में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन का ज़्यादा होगा सल्फर से। तो ऑप्शन ए में चेक कर लेंगे, ये होना चाहिए। बी, फॉस्फोरस और सल्फर, तो हम लोग फॉस्फोरस सल्फर में तो डाटा भी पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस हाइड्रोजन एक जैसा होता है और सल्फर होता है 2.5।
तो इस तरह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सल्फर ग्रेटर देन फॉस्फोरस। तो मैच कर लीजिएगा जो जिसमें करेक्ट हो, एक करेक्ट था बाकी रॉन्ग था। जैसे इसमें था सी में सल्फर और सेलेनियम था ऐसे। तो ये तो एक फैमिली ही हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और टीई टेलुरियम पोलोनियम। ये तो जानते हैं रेडियस नीचे गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर जाएगा। तो ये तो एक ही फैमिली है, तो इसमें सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेलेनियम से। हो गया ऐसे। और डी मुझे अगर ऐसे करना हो, मान लीजिए ये था आपका ये जर्मेनियम और गैलियम था। तो ये भी आप पोजीशन पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता रहेगा कि देखिए बोरन है, एल्युमिनियम है और गैलियम हुआ और इंडियम हुआ, थैलियम हुआ। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, लेड है। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि रेडियस का पैटर्न ऐसे जाता है, ये है रेडियस का ऑर्डर, और रेडियस के उल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर जाएगा। तो जीई जर्मेनियम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जर्मेनियम मोर देन गैलियम। तो ऑप्शन में शायद यही वाला डी वाला करेक्ट होगा, मुझे ऐसे चेक करना था। तो आप सब अरेंज कर लीजिएगा, जिसमें करेक्ट रहेगा टिक कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइनल आपका होमवर्क हुआ पीरियोडिक टेबल। इसमें है लेक्चर 10। सो 7 था रेडियस, 8 था आयोनाइजेशन एनर्जी, 9 हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और 10 इसमें है 95 क्वेश्चन। अब ये इतने क्वेश्चन फाइनल करेंगे। कॉपी अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, इस तरह से प्लान बना के पढ़ाता हूँ कि कोई आपको डाउट नहीं हो, कहीं कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो फर्स्ट मैं हमेशा क्लास में भी आपको बोलते रहता हूँ कि सबसे पहले है कि कॉपी, आप कॉपी को एकदम अच्छे से रिवीजन करिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक एक लाइन को आप देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।